अभिनंदन, जय श्री कृष्णा। स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। वैसे तो ये आज का टॉपिक एक लाइव सेशन को पूरी तरीके से लाइव सेशन में बताने वाला टॉपिक है। छोटे से वीडियो में कवर करना इतना इजी नहीं होगा मेरे लिए, फिर भी कोशिश करूंगा क्योंकि ये महत्वपूर्ण गणना है और इसके बारे में आप लोगों को सावधान हो जाना चाहिए, जानकारी ले लेनी चाहिए और हल्के में बिल्कुल नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ना तो ये घटना बार बार घटित होती है, ना ही इस घटना को हम बार बार होते हुए देख सकते हैं। तकरीबन 12 सालों के अंदर होने वाला ये बदलाव जो इस समय के ऊपर हो रहा है, 2026 को रिलेट कर रहा है, ये जानना आपके लिए अति आवश्यक है। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। एक एक बात महत्वपूर्ण है। घटनाएं घटित होंगी और इसी तरीके से होंगी जिस तरीके से आप लोगों को बताया जा रहा है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिए ताकि आगे के वीडियोस आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलते रहें, और वीडियो को लाइक करते हुए हाइप दीजिए ताकि अन्य लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच पाए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट परिवर्तन हुआ है और यह परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन है जो एक नई शुरुआत को हमारे सामने दिखाता है, एक नए बदलाव को हमारे सामने दिखाता है, नई योजनाओं और नए निर्माण को हमारे सामने दिखाता है। इस समय के अंदर देवगुरु बृहस्पति उच्च के होकर के कर्क राशि के अंदर संचरण कर रहे हैं, साथ ही साथ अतिचारी गति से भी आगे बढ़ रही हैं। और देवगुरु बृहस्पति का अतिचारी गति से कर्क राशि के अंदर संचरण करना और वहीं पर शुक्र राक्षसों के गुरु जिनका युति संबंध बनाना देवगुरु बृहस्पति के साथ में, यह घटना को रेयर कर देता है, क्योंकि यह घटना बार बार या हर दूसरे महीने में घटित नहीं होती। देवगुरु बृहस्पति 12 महीनों के अंदर एक राशि कवर करती हैं और 12 साल के अंदर ऐसा मौका आता है जहां पे देवगुरु बृहस्पति शुक्र के साथ में मिलान करते हैं। इसका मतलब है कि स्थितियां, ये संबंध इतनी आसानी से होने वाले बदलाव को हमारे सामने निकाल करके नहीं ला रहा है। जो अभी घटनाक्रम युद्ध का बढ़ता हुआ आप लोग देख रहे हैं, हालातों में गंभीरता आप लोग देख रहे हैं, जगह जगह पर सरकार को लेकर के चेतावनी आप लोग देख रहे हैं। इस समय के अंदर ये ही एक ऐसा योग है जो दुनिया के अंदर कहीं ना कहीं टेंशन्स को बैलेंस करेगा। यही ऐसा योग है जो टेंशन्स को सुधारने का काम करेगा। लेकिन इस योग का असर जो 8 जून से स्टार्ट हो चुका है और 4 जुलाई तक रहेगा, ये एक लंबा ड्यूरेशन पीरियड नहीं है। इस लंबे ड्यूरेशन पीरियड के ना होने की वजह से कर्क राशि चंद्रमा की राशि मानी जाती है, जलीय राशि है, मन का कारक है चंद्रमा। यह दिखाता है कि जल तत्व की अभिक्षा, जल तत्व का भराव, जल तत्व के कारण होने वाले बदलाव, जल को फ्लो, जो पैसा होता है पैसे को फ्लो की तरह बदलाव लेना, इस टाइम के ऊपर फाइनेंशियल इक्वेशंस को चेंज करना, वर्ल्ड के अंदर बदलने वाली स्थितियों को हमारे सामने लाना, इस टाइम के ऊपर बनने वाले प्रबल योग को दिखा रहा है। तो एक योग जो इतनी सारी घटनाओं को जोड़ करके हमारे सामने बदलाव लाए, इसका डेफिनेटली असर बहुत गंभीर और बहुत बड़ा होने वाला है। ऑयल क्राइसिस फ्लो जो ऑलरेडी चल रहा है, एनर्जी क्राइसिस जिससे पूरी दुनिया परेशान है, इसके अंदर कहीं ना कहीं पर एक स्थिरता, एक बैलेंस आता हुआ नजर आए। टाइम पीरियड है अभी अगस्त तक का, लेकिन उसकी शुरुआत अभी हो और ये हम लोगों के लिए खुशहाली का न्यूज़ बन जाए। इस टाइम के अंदर होने वाले बदलाव को बहुत बड़े लेवल के ऊपर चेंज क्रिएट कराती है। सूर्य जो ऑलरेडी मृगशिरा नक्षत्र के अंदर संचरण कर रहे हैं, इसका मतलब है कि फायरी एलिमेंट, फायरी प्लेनेट को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस को हमारे सामने लाने का काम कर रहे हैं। ये हालात 20 से 25 जून तक अपने आप संभलने वाले नहीं हैं। इन स्थितियों के अंदर होने वाली प्रचंड एक्सट्रीम लेवल के ऊपर चेंज कहीं ना कहीं गुरु और शुक्र की इस युति के कारण मिलने वाले रिजल्ट का बहुत बड़ा नतीजा हमारे सामने होने वाला है। तो देश और दुनिया के अंदर होने वाली ये बदलाव खास तौर के ऊपर भूमि, हमारी संपत्ति, हमारी प्रतिष्ठा, हमारा मान सम्मान, इसके ऊपर गहरा असर डालते हुए नजर आते हैं। ये एक ऐसा समय होता है जहां पे वाहनों के अंदर होने वाले बदलाव,
खास तौर के ऊपर लोगों को एकजुट कराने का प्रयास कराते हैं। मतलब जो भी ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ट्रांसपोर्ट मॉड्यूल है, ट्रांसपोर्ट वाली थिंग्स है, उनको लेकर के होने वाली बदलाव को कहीं ना कहीं लोग प्रयास करते हैं कि इसके विरुद्ध एक कार्रवाई होती हुई नजर आई, या इसमें कहीं ना कहीं पर कुछ बेनिफिट्स हम लोगों को मिलते हुए नजर आते दिखाई दे। पारिवारिक जीवन के ऊपर, वाणी के ऊपर पड़ने वाला असर इस टाइम के अंदर बहुत बड़े तौर के ऊपर स्थितियों को जहां एक और अच्छा और संभालने का प्रयास भी करता है, वहीं पर दूसरी ओर इनको पूरी तरीके से बदलने का भी प्रयास होता हुआ नजर आता है। ये एक ऐसा समय होता है जहां पे मान सम्मान और प्रतिष्ठा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाती है। मतलब देश का मान सम्मान, देश की छवि के ऊपर पड़ने वाली किसी प्रकार की हानि को कोई हमारे शत्रु, हमारे पड़ोसी इस टाइम के ऊपर निकालने का प्रयास करे, हानि पहुंचाने का प्रयास करे, भारत के कॉन्फिडेंस को गिराने का प्रयास किया जाए, भारत की जनता को भड़काने का प्रयास किया जाए, गलत गलत प्रकार की संचार पद्धति के माध्यम से, मीडिया, न्यूज़ रिपोर्ट, सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों को गलत प्रस्ताव और गलत चीज़ें दिखाई जाए, इस टाइम के ऊपर बनने वाले हालातों को पूरी तरीके से एक नया नज़रिया प्रदान करती हैं। राहु जो भ्रम फैला रही हैं, राहु की स्थिति जो आगे और भी ज़्यादा गंभीर हालातों को दिखाई दे रही है, वहीं पर भारत की कुंडली के अंदर होने वाला ये समीकरण जो भारत को एक नई दिशा प्रदान करने का भी कार्य कर रहा है, इस टाइम के अंदर मजबूती दिखाता हुआ नज़र आता है। वहीं पर अगर मैं बात करूं कर्क राशि के लिए, क्यों बता रहा हूं मैं आप लोगों को कि कर्क राशि के अंदर ये संचरण हो रहा है, तो ये दिखाता है कि मान सम्मान, कॉन्फिडेंस, जहां पर एक स्थितियों को संभालने वाले हालातों को हमारे सामने लाया जाएगा, वहीं पर कहीं ना कहीं पर इस राशि के लिए होने वाले बदलाव एक ऐसी ख्याति को भी लेकर के आ सकते हैं जो औरों के जीवन के ऊपर भी बहुत बड़े तौर के ऊपर असर डालती हुई नज़र आए। तो ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें हम लोग कहीं ना कहीं पर अपने सम्मान की लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए नज़र आते हैं, और यही वो सम्मान है जिसके कारण से लोग एक दूसरे के सामने, एक दूसरे के नज़रिए को, एक दूसरे की पहचान को बदलते हुए नज़र आते हैं। तो एक छोटे से वीडियो के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण बातें आप लोगों को बताने का प्रयास मैंने किया है। लाइव सेशन के अंदर कंप्लीट डिटेल और जानकारी मैं आप लोगों को दे दूंगा, ताकि आप लोग भी उस जानकारी का लाभ उठाएं और समझ पाएँ कि किस प्रकार से हर एक ग्रह के बदलाव का असर हमारे जीवन के ऊपर, हमारे देश के ऊपर, हमारी दुनिया के ऊपर होता हुआ नज़र आता है। और ये घटनाएं आम घटनाएं नहीं होती, ये घटनाएं जो कई सालों में बनती हैं, ये बहुत बड़े लेवल के ऊपर चेंज भी क्रिएट करती है, नई दिशाएं भी देती है और नया निर्माण भी स्थापित करती हैं। तो आज यहीं पर इस वीडियो को एंड करते हुए इजाज़त लेना चाहूँगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।